गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ महात्म की कथा। मुनि महाराज कहते हैं, हे राजा, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए तो यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे माघ स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से छिन्न होने लगते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर के गर्भ से नाना प्रकार की बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे माघ मास स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नाम का मणि समस्त चिंताओं को दूर कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की सभी चिंताओं को दूर करके संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता है। सतयुग तपस्या प्रधान युग था, त्रेता ज्ञान प्रधान, द्वापर जो है भक्ति प्रधान था। वैसे ही कलिकाल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला, सभी आश्रम और सभी वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। महर्षि भृगु के वचन सुन के विद्याधर ने पूछा कि हे प्रभु, जो मनुष्य 1 महीना तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो और फलहार भी उसके लिए संभव न हो, तो वह किस प्रकार माघ मास के व्रत को पालन कर सकता है। जिसके पास अर्थाभाव, दुर्बलता या अन्य किसी कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करें और उसके फल को कैसे प्राप्त करें। हे प्रभु, इन शंकाओं को विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करो। महर्षि भृगु ने उत्तर में कहा कि विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर के बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। मैं अब दुर्बलता, निर्धनता और रोगादि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए माघ के पालन विधि को बताता हूं। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते हैं और फलहार का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव न हो तो 2 बार सात्विक आहार करें अथवा केवल दूध पीकर ही माघ स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अशुद्ध और कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार काम उद्दीपन और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को सादा, सुपाच्य, सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थ में नहीं जा सकते, सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग कर और नित्य कर्म से निवृत्ति होकर के भगवान के भजन करते हुए नगर के बाहर किसी श्रेष्ठता, सरोवर, झरना, कूप अथवा तालाब पर जाके स्नान करें। रोगवश
या किसी कारण से जो ऐसा करने में भी असमर्थ है, वे घर पर ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक बाघ स्नानार्थी का कर्तव्य है ये पर स्त्री गमन, मांस मदिरा भक्षण, चोरी चुगली, झूठ, पर निंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। माघ महीना में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान का भक्ति, कथा, कीर्तन इत्यादि में लीन रहना। ऐसे भगवत भक्त माघ स्नानार्थी संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी व्यभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट और हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेक कष्टों को भोग के नरक की असह यंत्रणाएं जो है भोगते। महर्षि भृगु आगे बोले कि हे विद्याधर, तीर्थ स्थान में जाके छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर के विद्याधर अति प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। अपनी पति सहित भृगु जी के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ स्नान, भगवान की पूजा और श्रद्धा अनुसार दान किया। माघ स्नान और माघ महात्म श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूप कांतिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर स्वपत्नी निवास करने लगा। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखे महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उतर कर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट गए। माघ स्नान की महिमा तो अपार है। जो व्यक्ति माघ महात्म को श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करता है, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख और पुण्य प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनको प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोग के मरण उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप है। आपने कृपा करके सभी धर्म की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्म पारायण राजा सहस्त्रार्जुन की यह प्रार्थना सुन के दत्तात्रेय जी बोले कि निपश्रेष्ठ, आपसे पहले ये प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न से के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान और पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि और तारों की शोभा है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन शोभित और प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान जो है सर्वप्रिय है।
माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देके उनके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पाप से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पाप को उस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को, पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझ करके, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों को नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों को उद्धार करने वाला। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्य को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सब मनुष्य को करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि राजन, बाहर से इतना सुंदर देखने वाला मनुष्य का यह सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ और स्नायुओं का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा है। यह शरीर अनेक प्रकार के मलों का स्तोत्र है, मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्ति, अनेक शारीरिक मानसिक संतापों से घिरा हुआ है। यह शरीर निंदा, निर्दयता, द्रोह और अनेक दुखदायी कष्ट से घिरा है। इस शरीर के स्वभाव से ही अधर्म और पाप की और रुचि और प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव के शरीर में है। वासनाएं, इच्छाओं में डूबे रहना, ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़ करके इसे नष्ट कर देते हैं या जानवर, पशु, पक्षी, कुत्ते, चील, कौवे, गिद्ध, सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाके मनुष्य पता नहीं कितना मदान्ध हो जाता है, जो अनेक प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इससे बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है इस क्षणभंगुर शरीर को पा करके माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करें। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संभालने की चेष्टा करें। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपने लोक परलोक दोनों को ही बिगाड़ते हैं और नरक में जाकर के यातनाएं भोगते हैं। जीवन का सार तत्व समझाते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंग के समान है, इसलिए भक्ति चाहिए। क्योंकि रामायण में भी लिखा गया जब बिनु हरि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजहि न भव तरी है, यह सिद्धांत पेल। तो भगवान की भक्ति आवश्यक है, तो भक्ति के लिए तो स्नान करना ही पड़ेगा। आज की कथा यही तक रही, फिर कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।